जय हिंद साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन की इस सीरीज़ में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, जिसमें से कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी कि इस वीडियो में जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किन पशुओं का अंकन नहीं है या किस पशु का अंकन नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये जो पशुपति नाथ की एक मोहर मिली है, कहाँ से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ये पहला प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। और इसमें पशुओं के चित्र अंकित किए हुए हैं। इनमें से कौन सा पशु वहां पे नहीं है? हाथी, गैंडा, टाइगर या फिर सांड? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांड, ऑप्शन नंबर डी। पशुपतिनाथ की मुहर के ऊपर सांड पशु का चित्रण नहीं किया हुआ है। ठीक है जी। हाथी का है, राइनोसोरस का है, टाइगर का भी है। चले आगे देखें। देखो, हड़प्पा की मोहरें जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमें ये पता लगाने के लिए कि हाँ, इस समय मोहरों का यूज़ किया जाता था और इस प्रकार की मोहरें उस समय यूज़ की जाती थी। तो देखो, ये हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट कलाकृति है, पुरातात्विक। ये मुख्य रूप से सेल खड़ी से बनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल खड़ी से बनी होती है, स्टेटाइट जिसको हम बोलते हैं। साथ में ये इनके ऊपर जानवरों के चित्र तथा अज्ञात लिपि बनाई गई है या अज्ञात लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अज्ञात बोले तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, कैसी लिपि है? चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, जिसको कि अभी ना कोई समझ पाया है ना कोई पढ़ पाया है। ठीक है जी। चलो उसके बाद देखो, ज्यादातर मोहरें सेलखड़ी से बनी होती थी, लेकिन कुछ टेराकोटा और हाथी दांत से भी बनी थी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो मोहरें थी वो टेराकोटा की भी बनी थी, साथ में हाथी दांत से बनी हुई मोहरें भी हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, इन पर जानवर जैसे बाघ, हाथी, बैल, जंगली सांड, बकरी, गैंडा आदि के चित्र बने होते थे। देखो, सांड यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सांड तो था, लेकिन जो पशुपतिनाथ की मोहर थी उसके ऊपर सांड नहीं था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखें, पशुपतिनाथ की मोहर ये मोहनजोदड़ो से मिली है, वहां से प्राप्त, उस स्थल से प्राप्त हुई है। और इस पर एक मानव आकृति चबूतरे पर बैठा हुआ दिखाया गया है। मानव की आकृति है, बिल्कुल ठीक है। और चारों ओर जानवर हैं, जिसमें कि हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, ये 4 जानवर तो आसपास दिखाए हैं। और आसन के नीचे 2 मृग बोले तो हिरन भी दर्शाए हुए हैं। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। पशुपति किसको बोला जाता है? पशुपति मतलब कि पशुओं का देवता, पशुओं का देवता, इसीलिए इनके चारों ओर पशुओं को दिखाया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए है? शिव भगवान के लिए समर्पित है। आगे देखें, बैल की मुहर, बैल की मुहर भी हमें देखने को मिली है। जेबू बैल की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में पाने जाने वाली एक आम आकृति है। ये तो इस तरह की मुहर जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती थी। चले अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? बोले तो देखो, अगर मैं बात करूं, हड़प्पा सभ्यता तो हमारा ट्रायंगुलर शेप की थी, ये तो हम सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पूर्वी सीमा। अब देखो, पूर्वी यानी कि ईस्ट की बात करूं, वेस्ट की बात करूं, नॉर्थ की बात करूं और साउथ की बात करूं, तो यहाँ पे हमें स्थल देखने को मिली जहां से हमें पता लगता है कि हाँ, इससे आगे हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, कि यहीं तक हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक, अब यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री की बात करी, सबसे ईस्ट में कौन सी जगह आ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आगे देखें, हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, पश्चिम में बलूचिस्तान, तो पश्चिम की बात करूं तो वो बलूचिस्तान तक। पूर्व में यमुना नदी तक, पूर्व की बात करूं तो यमुना नदी तक। उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, उत्तर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में खंबात की खाड़ी तक। कहां तक? खंबात की खाड़ी तक।
इस तरह से ये बात की और बोला ये कैसी थी, त्रिभुजाकार रूप की थी। त्रिभुजाकार, इस तरह से इसकी आकृति हमें देखने को मिलती है, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, त्रिभुजाकार बनाना है हमें कुछ इस तरह से। ऑलराइट, ठीक है, आगे देखो। पूर्वी छोर आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में था, तो सबसे पूर्वी क्या आ जाएगा, आलमगीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, आलमगीर जो कि कहाँ पे था, ये उत्तर प्रदेश में। अगर मैं दक्षिणी छोर की बात करूं तो यहाँ पे दैमाबाद आ जाएगा, क्या बोलेंगे, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र। उसके बाद उत्तरी छोर की बात करूं तो मांडा, मांडा नाम की जगह जो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर पश्चिमी छोर की बात करूं तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। सुतकांगेडोर कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ओके, चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न, मृणपत्तिका पर उनकी सींगधारी देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। सींगधारी देवता, ऐसा देवता जिसके सींग था, उसकी इमेज कहाँ से मिली है। द इमेज ऑफ हॉर्न्ड डाइटी ऑन टेराकोटा प्लेक वाज फाउंड एट। ऑप्शन देखें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर लोथल। भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में बात रखना, ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल से हमें सींगधारी देवता की कृति प्राप्त हुई है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। हाथी दांत का प्रमाण हड़प्पीय संदर्भ में कहां से मिलता है। हाथी दांत की बात हो रही है। एविडेंस ऑफ आइवरी हैज बीन फाउंड, आइवरी बोले तो हाथी दांत। कहाँ पे, धौलावीरा हो गया, लोथल, कालीबंगा या फिर बनाबली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल से हमें हाथी दांत के प्रमाण मिले हैं, लोथल से भाई, ठीक है। और भी जगहों से मिले हैं, लोथल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़े, देखो, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में, बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है। वर्तमान गुजरात में है, ठीक है जी। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था भाई, जहां पे हमें बंदरगाह देखने को मिला तो वहीं से तो व्यापार होगा, तो ये मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस से संबंधित प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका व्यापार किस किस के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ और फारस के साथ, इनके साथ होता था। लोथल से हाथी दांत से बना एक पैमाना मिला है। देखो, एक पैमाना मतलब मापने वाली चीज कोई, जिसका उपयोग लंबाई मापने के लिए किया जाता था। आगे देखें, उत्खनन से एक मनका बनाने का कारखाना, एक गोदाम, मिट्टी के बर्तन, मुहरें और आभूषण जैसी विभिन्न कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, लोथल से। लोथल की बात हो रही है, तो लोथल से हमें मनका बनाने का कारखाना चुहंदड़ों से भी मिला है, लोथल से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। गोदाम मिला हुआ है, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, मुहरें और आभूषण। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न। हड़प्पा की उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जिसने इसके महत्व को समझा। हु वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सकेवेट हड़प्पा एंड रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंस। भाई कौन था, हम बात करते हैं दयाराम साहनी की बात करते हैं, आर.डी. बनर्जी की बात करते हैं, जॉन मार्शल की भी बात करते हैं। दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी, हड़प्पा स्थल की। आर.डी. बनर्जी की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो से संबंधित, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जॉन मार्शल की, तो इन्हीं की देखरेख में ये सारा काम हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने ही हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था, मतलब उत्खनन करने की सोची थी और इसके सिग्निफिकेंस को समझा था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सिंधु यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, तो वही बात आ जाएगी सर जॉन मार्शल। उन्होंने ही फिर इसको नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, सर जॉन मार्शल। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश किससे डाला जाता है। अरे भाई, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसे पता लगा, ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है।
ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों से, पुरातत्व संबंधी खुदाई से या धार्मिक ग्रंथों से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व संबंधी खुदाई से। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में, तो देखो अभी हमने बात करी कि सबसे जो पूर्वी इलाका था वो आलमगीरपुर था, वो कहाँ पे था भाई? वही तो उत्तर प्रदेश में था, तो जहाँ पे आलमगीरपुर है वही तो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हुल्लास भी याद रखना है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करूं तो ये तो आज के समय में पाकिस्तान में है। बोलो बात ठीक है? ठीक है। कालीबंगा और बनाबली कहाँ से, ये स्थल कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं? कालीबंगा और बनाबली, तो बात कर लेंगे कि हरियाणा से देखने को मिले। लोथल और धोलावीरा ये गुजरात के हैं, लोथल गुजरात का, ये गुजरात के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही रहेगा। आलमगीरपुर एवं हुल्लास ये उत्तर प्रदेश के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। आगे बढ़े, देखो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, भिरड़ाना हो गया। राजस्थान से कालीबंगन, राजस्थान में कौन है? कालीबंगन है। गुजरात में देखो सुरकोटड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर ये गुजरात के हो गए। पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, सुतकांगेडोर है, ये चारों के चारों पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें जी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल की बात कर रहे हैं, हमें बताना है लोथल कहाँ पे है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? बात कर चुके हैं, गुजरात में है। इसके बारे में हमने डिटेल से भी चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलयुक्त स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रॉक कट आर्किटेक्चरल एविडेंस कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बनावली, हड़प्पा, लोथल या धौलावीरा। सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। यहीं से हमें रॉक कट आर्किटेक्चरल एविडेंस मिले हैं। आगे प्रश्न देखें, एक पूर्ण हुए कूप की खोज किस स्थान से मिली है? मीनिंग बेल, बेल बोले तो कुआं, कूप बोले तो कुआं, ठीक है। वो कहाँ से मिला है? भेरवाज, फुली कंस्ट्रक्टेड, वेल डिस्कवर्ड, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा या फिर धौलावीरा। सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 1। अभी हमने देखा कालीबंगा कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। राखीगढ़ी की बात करी हमने, हड़प्पा भी की, धौलावीरा सभी की बात कर ली है। चले आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा था या है? लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, भारत में पूछ रहा है। लोथल, मोहनजोदड़ो तो भाई है ही नहीं भारत में, हड़प्पा, हड़प्पा भी नहीं है भारत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अति विस्तृत हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? अति विस्तृत, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन विच रीजन? कहाँ पे? तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, रन ऑफ कच्छ है, इंडस वैली है, राजस्थान, सौराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर बी। बोला जाता है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, कहाँ पे है? सिंधु घाटी में है। आगे बढ़ते हैं, मूर्ति पूजा की परंपरा का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो हमें जो मूर्तियां देखने को मिली हैं, हड़प्पा की बात करेंगे, वहाँ पे भी हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले थे, और ये आर्यों के आने से पहले की बात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व आर्य, प्री आर्यन। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से मार्क कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है भाई? खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। खुदाई करके ही तो हमें उनके बारे में पता चला, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। आगे देखें, अगला प्रश्न 16वां, अवस्था और ऋग्वेद में समानता के आधार पर अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऋग्वेदा अवस्था इज रिलेटेड टू विच रीजन? ऑप्शन देखें, अफगानिस्तान, भारत, सुमेर और ईरान। भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका जो सही आंसर है ईरान है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अवेस्ता के बारे में आपने ध्यान में रखना है, अवेस्ता, ठीक है। तो ईरान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा जी।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। 17वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कपास की खेती, कॉटन यानी कि जिसको क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे, ध्यान में बात होनी चाहिए, सिंडन। हड़प्पा, लोथल, मेहरगढ़, बनावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इससे पहले हमने बात करी थी मेहरगढ़ से क्या हमें देखने को मिला था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का वह स्थल जहां मिट्टी के हल की आकृति, मिट्टी का हल, अ मॉडल ऑफ प्लग फाउंड, कहाँ पे मिला भाई? ऑप्शन कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। सही आंसर हो जाएगा बनावली, ऑप्शन नंबर सी। 18th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, बनावली। क्या बनाया? मिट्टी का हल बनाया, बनावली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वह स्थल जहां धातु कर्म के प्रमाण मिले हैं, बोले तो मेटालर्जिकल कॉपर टूल जहां से हमें मिले हैं, वो स्थल कौन सा है? हड़प्पा, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर बनावली? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा से मिले हैं भाई, कॉपर से बने हुए टूल। धातु कर्म मतलब धातु से बने हुए। ओके, आगे देखिए। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां से खोजे हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से खोजे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुजरात इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। देखो, बुढ़ाना स्थल पर पुरातात्विक खुदाई में क्या प्राप्त हुआ है? बुढ़ाना से क्या प्राप्त हुआ है? बोलेंगे 7 कुएं, बोलेंगे 12 सिंगों के सिंग, बोलेंगे जली हुई ईंटें या फिर दोनों, ए एंड बी। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं और इसको नोट भी कर लेना। बुढ़ाना का क्या क्या मिला है? यहाँ से 7 कुएं भी मिले हैं और 12 सिंगों के सिंग भी मिले हुए हैं। ऑलराइट, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जावे कल्चर, जॉर्वे कल्चर, जार्वे कल्चर किस राज्य में स्थित एक चालकोलिथिक स्थल है? अच्छा, कैलकोलिथिक स्थल की साइट की बात हो रही है, कहाँ पे है भाई, कौन से में? इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं भाई इसको, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जार्वे कल्चर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़े, 23वां, जम्मू कश्मीर में किस पुरातात्विक स्थल का महत्व है? कौन से स्थल का महत्व है जम्मू कश्मीर में? तो देखो, बुढ़ाना आ गया, लोथल आ गया, कालीबंगन। अरे भाई इसका आंसर तो दिया हुआ है, आंसर क्या हो गया? बुढ़ाना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बुढ़ाना कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जे एंड के। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया? अभी बात करी लोथल में एकमात्र बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, ऑप्शन बी। चलें, ये थे आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये महत्वपूर्ण रहेंगे भाई आपके एग्जाम के, मानो या ना मानो। जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एक क्लास लगा के देखिएगा और सही करने की कोशिश करिएगा। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, क्या आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं, इसका आंकलन आप यहाँ से कर सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और साथ में ही जितने भी क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी या फिर स्टडी मटेरियल नोट्स से संबंधित हो, सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।